ये जो छात्र आप देख रहे हैं, बता दें एबीपी डिमांड कर रही है कि जेकेपीएससी +2 लेक्चरर एग्जाम जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए। और मुद्दा क्या है, आखिर क्यों ये लोग ये डिमांड रख रहे हैं? और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जेके मीडिया आप सबका विश्वास, आप सबकी ताकत है और छात्रों की आवाज है जेके मीडिया। सनक जी मेरे साथ हैं। सनक जी, क्या कारण है, क्यों आप ये डिमांड रख रहे हैं कि इस एग्जाम को पोस्टपोन करवाना है? छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार से विमल जी ये विषय लगभग सब के ध्यान में भी हुआ, आपके ध्यान में भी होगा। जिस प्रकार से हम बात करें +2 लेक्चरर का एक जो एग्जाम है, जिसको लेकर पहले भी विद्यार्थी ने संघर्ष किया और आज भी विद्यार्थी इस विषय को लेकर संघर्ष कर रहा है। जब इसकी नोटिफिकेशन आई थी तब भी इसमें कहीं ना कहीं हिंदी और डोगरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का काम सरकार ने किया। उसके बाद भी आंदोलन हुआ, विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को लेकर आंदोलन किया और उसके बाद इसकी पोस्टें 19 पोस्टें इसमें बढ़ाई गई। और आज भी विद्यार्थी इस विषय को लेकर आंदोलन ही करने के रूप में आ गया है। क्यों? क्योंकि विषय इस प्रकार का है। हम बात करें इसका जो एग्जाम है जो 27 सितंबर को होना तय हुआ है, जिसको लेकर कई सारे एस्पिरेंट आज भी ऐसे हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें, बाढ़ को लेकर काफी सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ से काफी नुकसान हुए हैं। कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कई लोगों के परिवारजन इसमें से गायब हो गए, कईयों के घर में जान माल का इतना नुकसान हुआ है कि वो हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। हम हॉस्टल्स की बात करें, हम कैंपसेस की बात करें, कई हॉस्टलों के अंदर सारी किताबें, लैपटॉप के साथ साथ पूरा पूरा पानी वॉश आउट कर गया, उनको सारी सारी चीजें तबाह हो चुकी हैं। और इस समय वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एक एस्पिरेंट के ऊपर इतना अधिक है कि वो इस समय एग्जाम की तैयारी करे कि वो अपने उस सामान को बचाने को लेकर काम करे। तो एक ये बहुत बड़ा विषय हम देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जम्मू के अंदर, अधिकतर जम्मू का क्षेत्र और कुछ कश्मीर का क्षेत्र भी है जो इससे काफी प्रभावित है। तो इसमें कहीं ना कहीं एस्पिरेंट इस रूप में है ही नहीं कि वो इस एग्जाम को कहीं ना कहीं दे सके। मैं आपके माध्यम से रखूं कि 2016 के अंदर ये एग्जाम पिछली बार करवाया गया था और उसके बाद अब जाकर इसकी दोबारा पोस्टें आई हैं और जाके एस्पिरेंट इस एग्जाम को देने जा रहा है लगभग 9 सालों बाद। मतलब जो एस्पिरेंट इस एग्जाम को आज मिस कर जाएगा वो सिर्फ ओवर एज होगा, वो दोबारा एग्जाम देने के रूप में नहीं रहेगा। तो एक विषय और भी साथ में मैं जोड़ता हूं। जिस प्रकार से हम बात करें, इस समय डोडा की जो स्थिति है, डोडा के अंदर इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है, डोडा के अंदर इस समय इंटरनेट बिल्कुल बंद रखा गया है। डोडा का एस्पिरेंट और एक ऐसा एस्पिरेंट जो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर, वो कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? मतलब आप समान अधिकार की बात तो इसके अंदर कर ही नहीं रहे हैं। तो किस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एस्पिरेंट जो इस एग्जाम में कॉम्पीट करने जाएगा, एक ऐसा एस्पिरेंट जिसके बाढ़ में जिसका नुकसान हुआ, एक ऐसा एस्पिरेंट जो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो रहकर एग्जाम देने जाएगा, तो उसके अंदर कहां वो उसको बराबरी का आपने अवसर दिया है? तो कहीं ना इसके विषय को लेकर भी सरकार को और जो जम्मू कश्मीर के अंदर 90 के 90 विधायक हैं, उन्हें इसके ऊपर कहीं ना कहीं पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि उन्हें इस विषय को लेकर बोलने की आवश्यकता है, उन्हें इस विषय के ऊपर आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एस्पिरेंट के भविष्य का विषय है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। आप क्या कहना चाहते हैं ये डिमांड जो कर रहे हैं? सर, मैं सुनील भारद्वाज। मैं कहूंगा कि देखो, जिस तरह से अभी इस तरह का माहौल है, आप गुज्जर नगर देख लो, हमारा आप गोरख नगर देख लो, इतना फ्लड आया है, उनके घर के नुकसान देख लो, एक एक मंजिला इमारतें डूब गई हैं। आप यकीन ही नहीं करोगे सर जी, इधर ऐसे घर भी हैं जिनके घर पे आज भी राशन, घर पे खाना नहीं बन रहा है। आज एक रिश्तेदार खिला रहा है, कल दूसरा खिला रहा है। वो अपने घर पे आते हैं, सुबह आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, शाम को रिश्तेदार के घर पे सोते हैं, सुबह फिर उनका ऐसा ही लगा रहना है। सर, आप खुद ही हिसाब लगा लो कितने घर डूबे हैं यहाँ पे। क्या उनके घर पे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जो एग्जाम के लिए सितंबर में एग्जाम देने के लिए रेडी था? सर, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। और भी इधर सर बहुत सारे हैं जो फ्लड के साथ मतलब इफेक्टेड हुए हैं। अब ऐसे स्टूडेंट है जो हमें बोल रहे हैं, सर प्लीज आप बोलो, हम तो आ नहीं सकते, उधर नेट नहीं है, लाइट नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, सारी जगह टूटा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक जगह है इधर बड़न साल से आगे ताड़े, मेरी फ्रेंड की सिस्टर वहां पे एडमिट हुई है नारायणा में। वो अपने घर नहीं जा सके सर, क्योंकि रोड ही नहीं है। वो अपनी बूजी के घर पे रह रहे हैं, हालांकि वो भी हमारी स्टूडेंट है, क्लासमेट है। अब कहने का मतलब ये आ गया, छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत सारी हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि आप कुछ समय के लिए ये एग्जाम हमारा सा थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, कुछ दिन के लिए कर दो। हम ज्यादा नहीं कहते, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतने टाइम के बाद पोस्टें आई हैं। और हिंदी वालों ने कितना प्रोटेस्ट किया था। अब वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। जेके सेट का एग्जाम हुआ, उसमें भी बहुत सारे बच्चे रो रहे थे कि सर हम सही टाइम पे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। हम सरकार से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। तो देखिए, छात्रों की जो आवाज है वो हम जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? हमारा भी यही कहना है कि देखो, जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे जो है 10 दिन के बाद खुला, और हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर का दौरा किया, फ्लड से कितना नुकसान हुआ, कितने लोग इफेक्टेड हुए। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, बहुत से ऐसे
घर हैं जो आज भी जो है जगह जगह खाना खा रहे हैं, मतलब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा है। और जो बच्चे ये कहते हैं कि एग्जाम वक्त पे ही होना चाहिए, उनका हम कोई नुकसान नहीं करना चाहते, हम उनके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। अगर वो 2 महीने पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवाइज के लिए। हम में से भी कुछ बच्चे हैं जो एग्जाम को लेके तैयार हैं, लेकिन मसला ये है कि सब लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। हमें उन बच्चों का भी सोचना चाहिए, उन घरों वालों का भी सोचना चाहिए जिनका इस फ्लड में नुकसान हुआ, जो अगर नुकसान के बाद जो है वो माइंड पीसफुली जो है एग्जाम नहीं दे सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, उनकी बुक्स लॉस्ट हो गई हैं, सब चीज़ें उनकी खो गई हैं। इसलिए वो भी जब पीस ऑफ माइंड के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ फिर से दोबारा पढ़ के तैयारी करके आएंगे, फिर जिसके मुकद्दर में जो चीज़ होगी वो डेस्टिनी विल डिफाइन दैट। क्योंकि जितनी वैकेंसीज हैं उतनी ही लास्ट पे सिलेक्शंस होनी है। फॉर्म तो 10 टाइम्स मोर लगे हैं हर सब्जेक्ट में, लेकिन सबके साथ जस्टिस हो, सबके साथ जो है इंसाफ हो, सब जो है वो वेल प्रिपेयर होके, मेंटली प्रिपेयर होके एग्जाम हॉल में बैठे, फिर इक्वल जस्टिस, फिर जस्टिस होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो डेस्टिनी डिफाइन करेगी। चलिए शुक्रिया। तो आखिरी में सनक जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर ये डिमांड नहीं फुलफिल होती उसका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से ये जो डिमांड है, जिस प्रकार से सभी ने कहा, ये डिमांड सिर्फ एक क्षेत्र की नहीं है। हर क्षेत्र का एस्पिरेंट इस समय हमें संपर्क भी कर रहा है और अपने अपने लेवल पर जिस प्रकार से हो सक रहा है इस विषय को और भी रख रहा है। हम सीधा इस बार हम सरकार को हम चाहते हैं कि हमें भी बार बार में ऐसा आदत नहीं है कि हम भी बार बार इन विषयों को लेकर आंदोलन करें, हम इस विषय को लेकर प्रदर्शन करें, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है इस विषय को लेकर कि एस्पिरेंट इस विषय को लेकर अपनी लाइब्रेरियां छोड़े और लाइब्रेरियां छोड़कर इसको लेकर सड़कों के ऊपर उतरे। तो हमारा सीधी सीधी मांग इसके अंदर यही है, हम को छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबको समान अवसर देने की बात कर रहे हैं। आप अवसर दीजिए, चाहे उसके अंदर जो भी पढ़ाई देकर एग्जाम क्वालिफाई कर आगे निकले, हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सबको समान अधिकार देने की बात तो करिए। आपकी मंशा के अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए कि आप कहें कि नहीं किसी विशेष को हम इसके अंदर एक, आप इसमें मैं सीधा कहूं कि आप एक एस्पिरेंट की मजबूरी का फायदा लेकर किसी दूसरे किसी क्षेत्र के एस्पिरेंट को आप कहीं ना कहीं फायदा देने का काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको सभी को समान अधिकार देने की बात करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं JKPSC की बात करूं, मैं स्कूल एजुकेशन की बात करूं, मैं शिक्षा मंत्री की बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर की LG की बात करूं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस विषय को लेकर संज्ञान लेना चाहिए और इस एग्जाम को पोस्टपोन कर इस एग्जाम को दोबारा करवाना चाहिए। तो देखिए, इस छात्रों की डिमांड जो है हमने आपके समक्ष रखी। हम उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू यूनिवर्सिटी की और माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो इस पर विचार करें, इन छात्रों के लिए जो है जरूर कुछ सोचें। देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद। जय।